ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए युवाओं को जो रोजगार दे। मैं पार्टी में व्यक्तित्व के तौर पे वोट करता हूँ, मैं देखिए, अपना वोट दूंगा। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो उसका एजेंडा है, वो एजेंडा बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। सरकार तो बोलती है युवाओं के लिए पकौड़ा तले, तो क्या युवा पढ़ लिख के अगर पकौड़ा तलेगा तो फिर उसका डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा। कि नेताओं के चेहरे पर तनाव आया है, नेताओं के चेहरे पर तनाव आया है। देखो भैया, लोकसभा चुनाव आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं रवि भास्कर। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के युवाओं के मन में क्या चल रहा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने है। हम युवाओं को टटोलेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे कि इस बार युवा किस ओर जा रहे हैं। हमारे साथ में दो युवा हैं जो कि वोट करने जा रहे हैं। डायरेक्ट सवाल है आपसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2024 का लोकसभा अगर कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए युवाओं को जो रोजगार दे। तो किसे चुनना चाहेंगे आप? तो सब कुछ सामने है। भारतीय जनता पार्टी उसके अगेंस्ट में इंडिया गठबंधन लड़ रही है, तो डायरेक्ट सी बात है, एक छवि क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है, मैनिफेस्टो बन रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो अभी कहेंगे कि ऐसे पार्टी को दे जैसे कि युवाओं को सबसे ज्यादा जो नौकरी कौन सी पार्टी, ऐसा कौन सा पार्टी आपको लगता है? हमको तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को ही देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो उसका एजेंडा है, वो एजेंडा बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। और बीजेपी का भी बहुत अच्छा व्यवहार से लेकर के सारा चीज अच्छा है। देखिए, यहाँ पर इनका कहना है कि बीजेपी एजेंडा में पावरफुल पार्टी है और वो सब कुछ करती है, युवाओं के बहुत हित में सोचती है, इनका ये कहना है। आपको क्या लगता है? बीजेपी मानता हूँ कि बीजेपी जो है एजेंडा अच्छा बनाती है। आप भी मानते हैं? मानते हैं, लेकिन वो एजेंडा सिर्फ चुनाव के दौरान बनाते हैं। अपना चुनाव जब खत्म हो जाता है 5 साल के बाद, जो अपना एजेंडा को, अगर मैनिफेस्टो को उठा के देखेंगे इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद कि हमने क्या क्या वादे जो है वो जनता से किए थे, हम जनता को किस प्रकार से सहूलियत देने वाले थे, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि वो 1-2 कार्य को भी बता सकते हैं। 2014 से 2024 आ गया, ये पूरे 10 साल के दौरान सबसे पहले मोदी जी ने जब 2014 के इलेक्शन लड़ा था, बोला था कि प्रति वर्ष 2 लाख नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इस हिसाब से तो 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए। आप उठा के देख सकते हैं कि युवाओं के पास कितनी नौकरियां हैं। दूसरी बात है कि मोदी जी ने और बहुत से वादे किए थे, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, युवाओं का स्तर बढ़ेगा, काला धन आएगा, और ना जाने ऐसे कितने सारे मैनिफेस्टो एजेंडा को बनाए थे। लेकिन एजेंडा जो है वो उनको चुनाव के दौरान होता है, चुनाव खत्म, एजेंडा का जो फाइल है वो क्लोज होकर दूसरी ओर रखा जाता है। कि शासन यहाँ जब से बीजेपी का यहाँ आई है सरकार, तब से अब उठा करके देख लीजिए कि युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं सरकार। जैसे आपको बता दे कि अभी जो 370 धारा था, तो सरकार पकौड़ा तलने के लिए बोल रही 300 है। सरकार तो बोलती है युवाओं के लिए पकौड़ा तले, तो क्या युवा पढ़ लिख के अगर पकौड़ा तलेगा तो फिर उसका डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा। सरकार बोलती है कि हम नौकरियां जो है निकाल रहे हैं, लेकिन क्या वो चंद कुछ, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा वाला हाल है। पिछले 2019 में एक रेलवे की भर्ती आई थी, जिसमें 2018 में आई, 2024 में भर्ती आई, जो गिने चुने को 3-4 हजार पद है। देखिए, 3-4 हजार पद में इतने सारे लोग वहाँ से पास तो पूरा डेटा है भाई। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि बताइए। बिल्कुल, युवाओं के हित से लेकर के और चीज को देख लीजिए आप, किसान से लेकर के पूरी चीज देख लीजिए आप। जैसे 370 धारा है, वो 370 धारा कौन हटाया? कांग्रेस के काल में हटाया गया, वो नहीं। और राम मंदिर का मुद्दा को लेकर के देख लीजिए, राम मंदिर जब भाजपा की सरकार आई तभी राम मंदिर का निर्माण हुआ। आप देखिए, अभी जो मोदी जी के पार्टी में या तो बीजेपी में जो सरकार के जो समर्थन में है, उसके जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनके मेरे ख्याल से 50 से 49% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो कहां से आप बोलते हैं कि हम क्रिमिनल को हटाएंगे? या तो फिर जब आपके पार्टी के लोग क्रिमिनल केसों में संलिप्त हैं, इन्वॉल्व है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम जनता को सहूलियत देंगे या जनता को इस प्रकार से बेहतर करेंगे? वोट किसको करने वाले, डायरेक्ट हमको बोलिए, क्या दिल में चल रहा है? देखिए, हमको तो दिल में चल रहा है। अरे एक बार बोलिए, एक बार, बस एक बात में खत्म करिए। हम बीजेपी को ही हम सपोर्ट, बीजेपी को वोट करेंगे। आप किसको करेंगे?
अगर एक बात पे पूछा जाए कि एक क्यों बात करेंगे, पे किसको करेंगे? एक बात पे अगर बोला जाए तो अपना मत अपना अधिकार है। बिल्कुल, इस बात को तो हम गुप्त जाहिर रखेंगे। अभी गुप्त नहीं जाहिर नहीं कर सकते। ये मेरा अपना मत है, लेकिन मैं भी एक पढ़ा लिखा युवा हूँ। देश में जो वर्तमान स्थिति है, या तो फिर राजनीतिक हो, या तो सामाजिक हो, या तो कृषि के क्षेत्र में, या तो शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक स्थिति को देखते हुए मुझे मेरे इलेक्शन के दौरान, मुझे अपने चुनाव के दौरान, मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के दौरान जो वहां से कैंडिडेट खड़े हैं, अगर मुझे उनमें से जो बेहतर लगेगा, मैं उसको, वो किसी भी पार्टी से हो, मैं पार्टी ने मैं व्यक्तित्व के तौर पे वोट करता हूँ, तो मैं उनको देखिए, अपना वोट दूंगा। हर एक युवा के मन में एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जो वो सरकार को बनते हुए देखना चाहती है। अब ये तो तय करेगी धीरे धीरे कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे डेट अनाउंस होने के बाद जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया और नजदीक आएगा, उसके बाद ये सामने आएंगे कि नतीजा क्या होने वाला है। मुझे तो ये लगता है कि कुछ भी हो सकता है इस विषय पर आप क्या महसूस करते हैं, हमें कमेंट देकर जरूर बताएं। मैं हूं रवि भास्कर, 99 न्यूज देखते रहें। नमस्कार।